करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी क्यों उनकी असली मोहब्बत ने शोले को बना दिया लीजेंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किशला स्टूडियो में, जहां हम लेकर आते हैं फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्से और कहानियां। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जिनकी केमिस्ट्री सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि असली जिंदगी की भावनाओं से भी भरी हुई थी। ऐसी ही एक जोड़ी थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, जिनकी मोहब्बत की झलक फिल्म शोले में साफ दिखाई देती है। वीरू और बसंती के रूप में उनकी नोकझोंक, हंसी मजाक और रोमांस दर्शकों को बेहद पसंद आया। शायद यही वजह है कि शोले के कई पल आज भी उतने ही ताज़ा और यादगार लगते हैं। 1975 में आई फिल्म शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। इसकी कहानी, किरदार, डायलॉग और संगीत, सब कुछ आज भी लोगों के दिलों में बसता है। लेकिन शोले की सफलता के पीछे एक और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की असली जिंदगी की मोहब्बत। यही वह चिंगारी थी जिसने फिल्म के कई दृश्यों को इतना जीवंत बना दिया कि वे हमेशा के लिए यादगार बन गए। आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। जब शोले की शूटिंग शुरू हुई, तब तक धर्मेंद्र बॉलीवुड के बड़े सितारे बन चुके थे। वहीं हेमा मालिनी उस दौर की ड्रीम गर्ल कही जाती थी। दोनों पहले भी कुछ फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, लेकिन शोले के दौरान उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। रामगढ़ गांव में बसाई गई इस कहानी में धर्मेंद्र का किरदार वीरू और हेमा मालिनी का किरदार बसंती था। बसंती एक चुलबुली, बातूनी और दिलकश लड़की थी, जबकि वीरू एक बेफिक्र, बहादुर और थोड़ा शरारती इंसान। स्क्रीन पर इन दोनों की नोकझोंक इतनी स्वाभाविक लगती थी कि दर्शकों को लगता था जैसे यह सब सचमुच हो रहा हो। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब और सच कहे तो इसमें काफी हद तक सच्चाई भी थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र उस समय हेमा मालिनी को दिल से पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान वह हर मौके पर हेमा के करीब रहने की कोशिश करते थे। फिल्म के सेट पर अक्सर ऐसा होता था कि जब भी बसंती और वीरू का कोई रोमांटिक या मजेदार सीन फिल्माया जाता, धर्मेंद्र पूरी शिद्दत से उसमें डूब जाते। शोले में एक हल्का फुल्का और यादगार पल वह है जब वीरू यानी धर्मेंद्र बसंती को बंदूक चलाना सिखाने का बहाना बनाता है। असल में यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, बल्कि उसके करीब आने का एक प्यारा सा मौका होता है। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। वीरू बड़ी गंभीरता से उसे निशाना लगाना समझाता है, लेकिन उसके अंदाज में शरारत और स्नेह साफ झलकता है। यहाँ और ये उंगली यहाँ, हाँ? और अब आंखें बंद कर लो। इस छोटे से दृश्य में दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगती है। बसंती और वीरू के बीच का रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं था, उसमें दोस्ती, शरारत और अपनापन भी था। शोले का एक प्यारा और हल्का फुल्का दृश्य वह है जब बसंती मंदिर में जाकर अच्छे वर के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार जैसा तुम कहो प्रभु। वह भगवान से कहती है कि उसे ऐसा पति मिले जो बहादुर हो, अच्छा हो और उसे समझने वाला हो। तभी पीछे खड़ा वीरू मुस्कुराते हुए मजाक में बोल पड़ता है, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही उसका नाम है वीरू। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु। बसंती चौंक कर उसे देखती है। वीरू के इस मजेदार और आत्मविश्वासी अंदाज से बसंती झेंप जाती है, और यही पल उनके बीच की नोकझोंक और प्यारी केमिस्ट्री को और भी यादगार बना देता है। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी और लेखक सलीम जावेद ने भी इस केमिस्ट्री को समझ लिया था। उन्होंने कई दृश्यों में बसंती और वीरू की बातचीत को थोड़ा खुला छोड़ा, ताकि कलाकार अपनी स्वाभाविक भावनाएं उसमें जोड़ सकें। देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। नतीजा यह हुआ कि कई पल ऐसे बने जो पूरी तरह से प्राकृतिक लगे। धर्मेंद्र के बारे में एक मशहूर किस्सा है कि बसंती वीरू के सीन में वे लाइटमैन से मजाक में कहते थे,
अगर सीन दोबारा शूट हुआ तो पैसे मिलेंगे। कहा जाता है ऐसा वे हेमा मालिनी के साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए करते थे। शोले का एक मशहूर सीन है जब वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी की जिद करता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर बसंती ने उससे शादी नहीं की तो वह कूद जाएगा। कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाऊंगा। यह दृश्य जितना हास्य से भरा है उतना ही भावनात्मक भी। जब यह सीन फिल्माया जा रहा था तब सेट पर मौजूद लोगों को साफ महसूस हुआ कि धर्मेंद्र अपने किरदार में ही नहीं बल्कि अपनी असली भावनाओं में भी डूबे हुए हैं। मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। हेमा मालिनी उस समय बहुत अनुशासित और प्रोफेशनल अभिनेत्री मानी जाती थी। वह अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देती थी। लेकिन धीरे धीरे धर्मेंद्र की सादगी, हंसीमजाक और सच्चे स्वभाव ने उन्हें भी प्रभावित किया। दोनों के बीच एक खास दोस्ती बन गई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। जब शोले रिलीज हुई तो दर्शकों ने बसंती और वीरू की जोड़ी को हाथों हाथ लिया। लोगों को लगा कि यह जोड़ी सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दिल से भी जुड़ी हुई है। शायद यही वजह थी कि उनके रोमांटिक और हास्य दृश्य इतने असली लगते थे। फिल्म के कई दृश्य आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हैं, चाहे वह बसंती का तांगे पर बैठकर लगातार बोलना हो, बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना, बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ। या वीरू का उसे छेड़ना। इन दृश्यों में जो सहजता और गर्माहट दिखाई देती है। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। वह सिर्फ अभिनय से पैदा नहीं की जा सकती, उसमें कलाकारों की असली भावनाओं का भी योगदान होता है। समय के साथ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की यह दोस्ती गहरी होती गई और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। उनकी यह प्रेम कहानी भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गई। इस तरह कहा जा सकता है कि शोले की महानता सिर्फ उसकी कहानी, डायलॉग या एक्शन में ही नहीं थी, बल्कि उन सच्चे एहसासों में भी थी जो उसके कलाकार अपने साथ लेकर आए थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की असली मोहब्बत ने वीरू और बसंती के रिश्ते को इतना जीवंत बना दिया कि वह हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा की यादों में बस गया। इस तरह शोले में वीरू और बसंती की जोड़ी सिर्फ एक फिल्मी रोमांस नहीं थी, बल्कि उसमें असली भावनाओं की गर्माहट भी शामिल थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की स्वाभाविक केमिस्ट्री ने इन दृश्यों को इतना जीवंत बना दिया कि वे आज भी दर्शकों के दिलों में बसते हैं। शायद यही वजह है कि शोले सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक अमर कहानी बन गई। अगर आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की यह दिलचस्प कहानी और शोले से जुड़ी यादें पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार और पसंदीदा सीन हमें कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियों, किस्सों और बॉलीवुड के सुनहरे दौर की यादों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खा खा के घोड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके।